Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about sale tax and value added tax. Now today, we will start our next topic, that is compound interest. So सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है. So interest is the extra amount paid by institution like banks or post offices on money. So जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाले हमें कुछ समय के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही है. चलिए हम आपको आज दोनों बताते हैं और दोनों में डिफरेंस भी समझाएंगे आपको. सो सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल. तो जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर होता है. प्रिंसिपल क्या होता है? जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं, ठीक है. और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर अमाउंट. जो पिछले साल का अमाउंट रहता है उस पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. अगर एनुअली है तो, हाफ ईयरली होगा तो उस हिसाब से होगा. तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल लेकर इसे एक्सप्लेन करते हैं. लाइक हमने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए. रेट ऑफ परसेंट है 10%. मीन्स 100 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं 3 साल के लिए 10% के रेट पे. मीन्स 100 रुपीज पे हमें 10 रुपीज मिलेंगे. तो चलिए हम आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताते हैं इस एग्जांपल के लिए. पहले हमने 100 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है. तो पहले ईयर पे हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. तो 10% 100 का कितना हो जाएगा? 10. सो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा? हम ऐड कर देंगे तो 110 रुपीज हो गया, ठीक है. तो ये हुआ 1 ईयर के बाद हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है. अब हमें 3 इयर्स का निकालना है. अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट में होता है हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा. सो फिर हमें इंटरेस्ट 10 रुपीज मिल जाएगा सेकेंड ईयर का, तो हो जाएगा टोटल 120 रुपीज. फिर नेक्स्ट ईयर का हमें वही 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, तो हो जाएगा 130 रुपीज. तो देखिए हर बार इंटरेस्ट जो है वो सेम है. 10 यहाँ पे भी था, 10 फर्स्ट ईयर में भी था, 10 लास्ट ईयर में भी था. क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट हमेशा हमारा प्रिंसिपल का होता है, ठीक है. प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाता है, तो हर साल सेम ही इंटरेस्ट हमें मिलेगा. तो चलिए हम बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. सेम क्वेश्चन हम वहां पे भी यूज कर लेते हैं. तो लाइक 100 रुपीज हमने डिपॉजिट किया, तो पहले ईयर का इंटरेस्ट तो हमारा 10 रुपीज हो जाएगा, तो टोटल हो गया 110 रुपीज, ठीक है. ये हो गया 1 ईयर का अमाउंट, ठीक है. लेकिन अब हम सेकेंड ईयर का जब अमाउंट फाइंड करेंगे तो अब हमें इंटरेस्ट 100 रुपीज का नहीं मिलेगा, अब 110 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा. हमेशा प्रीवियस ईयर अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. तो रुपीज 110 ये टोटल अमाउंट है हमारा 1 साल के बाद, प्लस 10% का इंटरेस्ट मिलेगा हमें इस पर. तो 10% कितना हो जाएगा 110 का? रुपीज 11. तो हो जाएगा टोटल 121 रुपीज. ये हो गया सेकेंड ईयर का अमाउंट. अब थर्ड ईयर का क्या होगा? सेकेंड ईयर के बाद हमारा अमाउंट कितना हो गया? रुपीज 121 प्लस अब हमें थर्ड ईयर पे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा. तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10%, रुपीज 12.1, ठीक है. इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा? 133.10. तो देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ ही रहा है. वहां पे इंटरेस्ट सेम था और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो रहा है? हर साल चेंज हो रहा है. टोटल अमाउंट यहाँ पे आया था 130 और यहाँ पे आ रहा है 133.10. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज्यादा फायदा अगर सेम रेट हो तो, ठीक है. तो चलिए हम आपको बताते हैं अब इसका फॉर्मूला दोनों का. इसको हम रफ कर देते हैं. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का? आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देखे हैं. तो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, जिसको हम एसआई भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू
P multiply by R multiply by T upon 100, where P is प्रिंसिपल, जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं इन रुपीज, सेकंड है आर, आर क्या होता है रेट, ये क्या होता है परसेंट पर एनम में होगा। थर्ड है हमारा टाइम, जितने साल के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये हो गया टाइम और इन ईयर्स, अगर ईयर में नहीं होगा तो आप उसको ईयर में चेंज करिए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये नया है आपके लिए। सो देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक होता है कंपाउंडेड एनुअली और एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड एनुअली में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट क्या होगा आपका चेंज होगा एनुअली में, और हाफ ईयरली में क्या होगा हर हाफ ईयर के बाद आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, ठीक है। सो फर्स्ट होगा अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा, P प्रिंसिपल होगा, R रेट होगा, T क्या होगा टाइम, किसी किसी बुक में N भी दिया रहता है, आपकी बुक में शायद N दिया होगा, ठीक है। सेकेंड अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो फॉर्मूला क्या होगा इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 200 होल की पावर 2T, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेट हाफ हो गया है और टाइम क्या हो गया डबल हो गया है। अगर लाइक हमें टाइम दिया है 2 इयर्स, तो कितने हाफ ईयर्स बनेंगे यहाँ पे 4 हाफ ईयर्स, ठीक है। इसलिए टाइम वहां पे हम डबल कर दे रहे हैं, और रेट अगर हमें 4% पर एनम दिया है तो हाफ ईयरली के लिए रेट क्या हो जाएगा 2% पर हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है। हमें दोनों चेंज ना करना पड़े इसीलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ही चेंज कर दिए हैं, रेट को पर हाफ ईयर कर दिए हैं और टाइम को नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कर दिए हैं, ठीक है। आपको करना नहीं पड़ेगा, अगर करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला एनुअली वाला ही यूज करिएगा। सो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज a sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. So देखिए हम 10,000 borrow कर रहे हैं 15% के रेट पे 2 years के लिए, तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो हमें बताना है। तो चलिए हम गिवन लिखते हैं सबसे पहले। सो हो जाएगा P इक्वल टू रुपीज 10,000, R इक्वल टू 15% पर एनम, P डॉट A, टाइम इक्वल टू 2 ईयर। सो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर पाते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू P कितना हो गया 10,000, R कितना हो गया 15, टाइम कितना हो गया 2 अपॉन 100। सो 0 से 0 रिड्यूस हो गया, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हो गया 15 2 जा 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 100 तो हो गया 00, सो रुपीज। तो हमें 3,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर हम 10,000 बोरो कर रहे हैं 2 इयर्स के लिए। तो टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो हम कितना बोरो किए थे 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 3,000, तो टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा 13,000, ठीक है। Come to the next example. So example number 2 is
Find the amount and compound interest on rupees 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually. तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है। अगर प्रिंसिपल 12,600 है, टाइम 2 इयर्स है और रेट 10% पर एनम है। सो चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे P इक्वल टू रुपीज 12,600, T इक्वल टू 2 इयर्स, R इक्वल टू 10% पर एनम। तो आपको पता ही है, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, तो फॉर्मूला अमाउंट का होता है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R अपॉन 100 होल की पावर T इक्वल टू, यहीं पे कर लेते हैं, P के प्लेस पे 12,600 ब्रैकेट 1 प्लस R के प्लेस पे 10 अपॉन 100 होल की पावर 2। सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हम एक आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का। तो देखिए, एलसीएम लेने से अच्छा, यहाँ पे एक होल नंबर है 1, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को उसमें ऐड करना है, जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो 10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 आ जाएगा। ठीक है, सो जाएगा 12,600 ब्रैकेट 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 12,600 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 10, क्योंकि होल का स्क्वायर है। सो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों का। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 126 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121 इक्वल टू, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा रुपीज 15,246। सो ये आ गया हमारा अमाउंट रुपीज 15,246। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, तो देखिए 12,600 हमने डिपॉजिट किया था, 15,246 हमें मिला, तो कितना इंटरेस्ट मिला। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो फॉर्मूला बनेगा। दैट इज इक्वल टू रुपीज 15,246 माइनस रुपीज 12,600। सो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2,646। ठीक है, इतना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पे मिल रहा। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 इज फाइंड CI on rupees 2,400 for 2 years at 7.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल नंबर 2 था। तो चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 15/2% पर एनम। तो हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सो अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल की पावर T। ठीक है, हम पुट कर लेते हैं 2,400 ब्रैकेट 1 प्लस, अब देखिए R की जगह पे 15/2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा, 200 हो जाएगा। सो हो जाएगा 15/200 होल की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2,400। तो देखिए पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 0। ठीक है, अब 41 जा 40, 40 प्लस 3 43/40, सो हो जाएगा 43/40 होल स्क्वायर इक्वल टू 2,400 मल्टीप्लाई बाई 43/40 मल्टीप्लाई बाई 43/40। 0 0 रिड्यूस कर देंगे हम, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 43 मल्टीप्लाई बाई 43, तो 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849 अपॉन 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5547 अपॉन
2। तो रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 1 15, 2 7 जा 14, बचा 1 17, 2 7 जा 14, बचा 7, 2 3 जा 6, बचा 1, तो हम डेसिमल यूज करेंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब हम फाइंड कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू, सो रुपीज 2773.50 माइनस रुपीज 2400 माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा आंसर रुपीज 373.50। ठीक है, ये होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो एग्जाम्पल नंबर 4 इज what amount is to be repaid on a loan of rupees 12,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। तो देखिए अब हाफ ईयरली का केस है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है और हम लोन ले रहे हैं 12,000 का, तो अब हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 ईयर। सो हम यहाँ यूज करेंगे हाफ ईयरली का फॉर्मूला। सो अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/200 होल की पावर 2T। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेट हमें पर एनम में दिया है और टाइम ईयर में दिया है, तो हमें रेट हाफ करना ही पड़ेगा और टाइम डबल करना ही पड़ेगा। सो हो जाएगा 12,000 ब्रैकेट 1 प्लस 10/200 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। टी के प्लेस पे हम 3/2 पुट कर देंगे। सो 0 0 रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए ऊपर टी वाले केस में 2 2 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो हो जाएगा नीचे 12,000 ब्रैकेट 21 जा 20, 20 प्लस 1 21/20 होल की पावर 3 इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाई 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20 मल्टीप्लाई बाई 21/20। सो 0 0 देखिए रिड्यूस हो जाएगा तीनों का, 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब रिड्यूस नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 21 तो हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 441/2। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 27,783/2। रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा 1 17, 2 8 जा 16, बचा 1 18, 2 9 जा 18, बचा 3, 2 1 जा 2, बचा 1, हम 0 लेंगे, 2 5 जा 10। सो आ जाएगा 13,891.50। ठीक है, तो हमें सिर्फ अमाउंट फाइंड करना था, तो देखिए हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, कम टू द लास्ट एग्जाम्पल। Find the amount to be paid at the end of 1 year on rupees 10,000 at 8% per annum compounded half yearly। So वही सेम क्वेश्चन है, चलिए हम बताते हैं इसका सोल्यूशन। So given, so amount equal to P bracket 1 plus R/200 होल की पावर 2T इक्वल टू P के प्लेस पे 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R के प्लेस पे 8/200 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 से देखिए रिड्यूस हो जाएगा दोनों, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 1 10, 2 5 जा 10। सो अब रिड्यूस नहीं होगा, सो हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट, तो हो जाएगा 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25 होल स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 26/25 मल्टीप्लाई बाई 26/25।
हम रिड्यूस कर देंगे 25 को, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 0 0, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 बचा 15 और 0 150, so 25 6 जा 150, so 16 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹10,816। सो देखिए हमसे अमाउंट ही पूछा है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो हम 10,000 माइनस कर देते इसमें से तो आ जाता 816। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. So here given one question which have 4 parts which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.